देखने और सुनने वाली हर एक सोल को फ्री सोल ओंकार मट्टू की तरफ से नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और सुनाइए साथियों, हम राजस्थान के टूर पे अब हम पहुँचे हैं जी उदयपुर में, जो जिसे कहा जाता है सिटी ऑफ लेक। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है लेक। ये महाराजा फतेह सिंह द्वारा बनाई हुई फतेह सागर लेक है जी। तो मैंने सोचा जब स्टार्ट ही करना है तो सिटी ऑफ लेक से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये मेवाड़ का एरिया है जी, महान सपूत महाराणा प्रताप का एरिया। तो उनके जो पिता थे महाराणा उदय सिंह जी, उनके नाम पे उदयपुर नाम पड़ा है। तो ये सारा फतेह सागर लेक है, क्योंकि सिटी ऑफ लेक है वहाँ जहाँ बहुत सारी लेक हैं, तो ये एक बहुत अच्छी लेक है। तो उधर से बोटिंग वगैरह भी होती है, वो उस घाट से अलग अलग इसके घाट बने हुए हैं जी। आपने लेक देखी फतेह सागर लेक। तो अब हम आ गए हैं जहाँ की बहुत फेमस जो लेक है वो है पिछोला लेक। तो पिछोला लेक जो है जी, ये गांव पिछोली है यहाँ पे। तो पिछोली गांव के नाम पे इसका नाम पिछोला लेक रखा गया। ये बहुत सुंदर लेक है, जो कि आसपास इसके होटल और रेजिडेंशियल एरिया है। ये आप देखेंगे, ये इसका अलग अलग घाट है जी। ये हम अभी परशु घाट पे खड़े हैं यहाँ पे। तो ये आप देखेंगे, ये परशु घाट है। ये मेनली आर्टिफिशियल लेक हैं जो अलग अलग समय में यहाँ पे बनाई गई हैं, लेकिन ये बहुत सुंदर लेक हैं। तो ये ऐसे लेक है जी, पिछोला लेक। ये अलग अलग यहाँ पे होटल हैं, रेजिडेंशियल एरिया है। तो पूरा शहर का एक तरह से ये कहेंगे सेंटर का एरिया। तो ये जैसे बोटिंग कर रहे हैं इधर। इन घाट के आसपास आपको कैफ़े, रेस्टोरेंट, रेजिडेंशियल एरिया, पूरा शहर बसा हुआ है। तो ये आर्टिफिशियल लेक हैं जो बनाई हुई हैं अलग अलग महाराजाओं के समय में। मेनली सिसोदिया क्लेन है जी, जहाँ मेवाड़ पे सिसोदिया और गहलोत जो क्लेन है, इन्होंने राज किया। महाराणा जहाँ मेवाड़ में हुए हैं, ये सबसे ग्रेटेस्ट ब्रेवेस्ट माना जाता है। राणा सांगा को, उदय सिंह जी को, और महाराणा प्रताप आपको पता ही है, भारत माता के सपूत। चलते हैं जी उदयपुर में अगले पड़ाव पे। ये आप देख रहे थे पिछोला लेक जी। उदयपुर में अब हम पहुँचे हैं जी अम्बा माता जी टेम्पल है। ये टेम्पल है जी सामने। एक्चुअली यहाँ महाराणा राज सिंह हुए हैं उदयपुर के, तो उनको आँखों में प्रॉब्लम हो गई थी जो कि ठीक नहीं हो रही थी। राजवाद्या ने काफ़ी कोशिश की लेकिन वो ठीक नहीं हुई। किसी ने उनको बताया कि आप अंबिका माता जी टेम्पल है जो कि गुजरात में है, तो अंबिका माता टेम्पल आप जाइए तो वहाँ पे आपको ठीक होगा। तो वो वहाँ जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें सपने में माता अम्बा ने दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि तुम्हें गुजरात जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे ही टेम्पल बनाओ मेरा। तो जैसे जैसे ये टेम्पल बनता गया, उनकी आंखों की प्रॉब्लम भी दूर होती गई। ये ऊपर टेम्पल है। तो यहाँ पे हम हैं जी अम्बा माता जी के मंदिर में। यहाँ पे अंदर एक्चुअली वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं यहीं से बना रहा हूँ। तो ये उदयपुर का बहुत फेमस और मेन टेम्पल है, जो कि है अम्बा माता जी के नाम पे। उदयपुर में हम आए हैं जी जगदीश टेम्पल, जो कि बहुत फेमस टेम्पल है भगवान विष्णु जी का, जो कि बनाया है महाराणा जगत सिंह जी ने 1651 AD में बनाया है उन्होंने। तो बहुत अच्छा ये टेम्पल है, बहुत सुंदर, इन द मिडल ऑफ द सिटी ऑफ उदयपुर। तो देखते हैं जी चल के यहाँ पे अंदर से। बहुत सुंदर टेम्पल है। तो ये मेन टेम्पल है जी, जो ये सारा जय जगदीश हरे विष्णु भगवान जी का टेम्पल ये है जी। तो हम दर्शन कर लेते हैं जी। ये बहुत सुंदर मंदिर है जी, आप देखेंगे तो। ये आप देखिए,
ये सूर्य मंदिर है। तो ये फेमस है जी, ये देखिए आप कितनी अच्छी मूर्तिकारी है। तो ये टेंपल परिसर है जी, जहाँ पे अलग अलग जैसे मंदिर है। ये जैसे उधर आपने देखा वो सामने दुर्गा माता जी का मंदिर, तो ये महादेव गौरीश्वर मंदिर है जी। और ये जैसे मेन टेंपल ये है, आप देखेंगे ये मेन टेंपल है जी। इस जगदीश टेंपल को पहले श्री जगन्नाथ राय जी टेंपल भी कहते थे। तो अलग अलग समय है इसका। तो बहुत सुंदर आर्किटेक्ट है, महाराणा जगत सिंह जी ने बनाया है जी। तो अंदर तो वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन बाहर से हम वीडियोग्राफी कर सकते हैं। ये मेन गेट है इसका। ये अलग अलग टेंपल हैं जैसे कम्प्लेक्स में। ये जैसे गणेश जी का टेंपल है, ये आप देखेंगे। तो ये अलग अलग, ये वेद भगवान जी का। तो ये सारा टेंपल है जी। ये सारा है जी सहेलियों की बाड़ी। तो ये पार्क है, बहुत सुंदर, इसमें वृक्ष है जी, अंदर बना रखे हैं। ये सारा पार्क है जी। तो ये है जी सारा सहेलियों की बाड़ी गार्डन। तो इधर आप देखेंगे ये बहुत सुंदर पेड़ है जी लगा रखे। ये देखिए जी इधर ये बैम्बू ट्री है, वो सामने आप देखेंगे। ये इधर से गेट है जी। तो इसे सहेलियों की बाड़ी कहा जाता है। वो सामने ऐसे ही गार्डन है जी। इधर गेट से आप अंदर जाओगे तो ये सारा गार्डन है, जो कि बहुत सुंदर इसके पेड़ हैं जी, अलग ही गार्डन के नज़ारे हैं। तो ये सारा है जी सहेलियों का गार्डन। ये अलग अलग ट्री है जी, इसमें पुराने ट्री हैं। ये बैम्बू ट्री है। इधर एंट्री गेट है, एंट्री लेके आप एंजॉय कर सकते हो जी। ये अलग अलग गार्डन है। इधर ये एंट्री गेट है जी गार्डन का। और ये इधर ये टूरिस्ट मैप है जी उदयपुर का। ये गार्डन है, ये यहाँ एंट्री गेट है। तो ये मेनली गार्डन है जी, जो है सहेलियों की बाड़ी। ये है चेतक गोल चक्कर, चेतक चौक। और उसके बिल्कुल सामने ये है जी JMB। तो यहाँ पे मिलती हैं जी कचौड़ियाँ, बहुत ही फेमस कचौड़ियाँ हैं यहाँ की। तो चलते हैं जी, टेस्ट करते हैं उदयपुर JMB। हम साथियों हैं जी सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर में। तो ये पैलेस है जी। इधर आप दिल्ली के नज़ारे देखिए। ये उदयपुर। ये सारा सिटी है इधर। तो ये है जी उदयपुर में साथियों सज्जनगढ़ मानसून पैलेस, जो कि बनाया है महाराजा सज्जन सिंह, महाराणा सज्जन सिंह जी ने, जो कि मेवाड़ डायनेस्टी के रहे हैं राजा महाराणा सज्जन सिंह। इसे मानसून पैलेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये मानसून बादलों को नज़दीक से देखने के लिए बनाया गया पैलेस था। तो मानसून पैलेस कहते हैं। और ये इसलिए बनाया गया था कि यहाँ से चित्तौड़गढ़ देख सकते थे वो, जो कि उनका पूर्वजों का पूर्व राजधानी भी चित्तौड़ थी और पूर्वजों का जो कि घर था। तो ये सारा फोर्ट है जी 1884 में
ये बनाया गया महाराणा सज्जन सिंह जी द्वारा, जो कि उदयपुर के महाराणा थे, मेवाड़ डायनेस्टी के। तो ये सारा है जी सज्जनगढ़ मानसून पैलेस, बिल्ट इन 1884 बाय सज्जन सिंह, महाराणा सज्जन सिंह ऑफ मेवाड़। ये यहाँ से सिटी दिखती है जी, अगर आप देखेंगे तो ये सारी सिटी दिखती है यहाँ से। और ये जैसे अरावली हिल्स के ऊपर है जी। अरावली शब्द का अर्थ संस्कृत में चोटियों की रेखा, लाइन्स ऑफ पीक इन संस्कृत जी, अरावली में। ये लेक वगैरह जितनी भी है यहाँ से, तो यहाँ से जो व्यू है तो ये सिटी का है जी। ये बायोडाइवर्सिटी इन द प्रोटेक्टिव एरिया ऑफ राजस्थान, तो यहाँ पे मेनली बायोडाइवर्सिटी पार्क भी है। तो ये यहाँ से एंट्री है इसकी, ये सारी सिटी है जी। आप देखेंगे, ये देखिए इधर लेक दिख रही है ये पिशोला लेक है जी उस तरफ, और फतेह सागर लेक सिटी हैज़ मैनी अट्रैक्शन ऑफ हिस्टोरिकल कल्चर इम्पोर्टेंस। 6 मेजर लेक है जी। उसके अलावा कहते हैं सिटी पैलेस है, जग मंदिर है, लेक पैलेस, फतेह प्रकाश पैलेस, मानसून पैलेस, शिवनिवास पैलेस है जी अलग अलग। सेवर टेम्पल है जी, केसरिया जी टेम्पल, जगदीश मंदिर, एक लिंगनाथ जी टेम्पल है, गार्डन है, सहेलियों की बाड़ी, सेवरल म्यूजियम है जी। तो ये सारा है। यहाँ पे गंगोड़ फेस्टिवल, जगन्नाथ रथ यात्रा और शिल्पग्राम फेस्टिवल मनाए जाते हैं जी। और रिच राजस्थान लाइक भवाई, घूमर और कलवेलिया जो शो, कल्चर शो है वो परफॉर्म करते हैं। तो ये फतेह सागर लेक है जी। ये उस तरफ पिशोला लेक है जी। तो अलग अलग लेक हैं यहाँ पे। तो ये सिटी है, ये सारी सिटी है जी उदयपुर की। ये उधर पिशोला लेक है, ये यहाँ से एंट्री है जी। अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर है जी उदयपुर सिटी से सज्जनगढ़। तो ये व्यू है जी, ये जा रहा है रास्ता सज्जनगढ़ फोर्ट के लिए। ये है जी सज्जनगढ़ राजमहल की। अलग अलग ये वर्ल्ड एनिमल अलग अलग बनाए गए हैं। बायोडाइवर्सिटी है।
ठीक है साथियों, चलते हैं उदयपुर के अगले पड़ाव पे। ये था सज्जनगढ़ मानसून पैलेस। ठीक है जी, चलते हैं जी। तो उदयपुर में जैसे पहले आपको बताया, ये देखिए आप सामने सिटी के व्यू, शानदार वो लेक, ये सामने जी सारा है, सारा उदयपुर शहर जी लेक के बीच में बना हुआ। इधर जंगल है जी, ये गार्डन है, बायोडाइवर्सिटी एक तरफ इन्होंने बना रखा है। तो ये आप इधर देखेंगे मेरे साथ, ये सारा ये, और यहाँ से व्यू अच्छे हैं जी पूरी शहर के। ये देखिए आप, वो सामने देखिए सागर, फतेह सागर लेक जी, जो महाराणा फतेह सिंह ने बनाई थी। वो सामने देखिए वो शहर सारा बसा हुआ लेक के आसपास। पिछोला लेक हो गई, फतेह सागर लेक हो गई, ये सब जी इसके आसपास बसा हुआ शहर है। ये देखिए आप उदयपुर, ये देखिए जी नज़ारे शहर के, ये व्यू सारा आप देख रहे हैं। फ्री सोल ओंकार मट्टू के साथ हम हैं उदय सिंह सेकंड द्वारा बनाई गई बहुत ही सुंदर सिटी उदयपुर। ये एक छोटा टेंपल है और इसके टेंपल के साथ में इधर एक सरोवर है। सरोवर है, ये एक सरोवर है। इधर मेन एक, ये एक टेंपल है, छोटा टेंपल, और उधर मेन टेंपल है। एक्चुअली ये एकलिंगजी टेंपल जो थे, ये मेनली 8th सेंचुरी में बप्पा रावल जी ने बनाए थे। और बप्पा रावल के बाद फिर ये अटैक हुआ है इस पे अलग अलग, जैसे मुग़ल अटैक हुए हैं तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया। उसके बाद हमीर सिंह जी ने बनाया, और फिर उसके बाद मेवाड़ डायनेस्टी के राणा कुंभा जी ने बनाया। तो अलग अलग उन्होंने टेंपल ये बनाए। तो ये एक लिंग जी का टेंपल है जो कि मेन देवता माने गए हैं मेवाड़ प्रिंसली स्टेट के। ये मेन टेंपल है जी। तो चलते हैं अंदर टेंपल के। तो ये मेन एक्चुअली मंदिर है जी, जो श्री एकलिंग जी का मंदिर है कैलाशपुरी। ये एक्चुअली यहाँ पे ना मंदिर अभी बंद है, 5 बजे खुलेगा शाम को। ये जो मेन जो माना गया है मेवाड़ जो रियासत रही है महाराणा, तो वो इष्ट देव हैं इनके एकलिंग जी प्रभु। तो उनकी ये पर्सनल डायटी टेंपल ऑफ आर्याकुल कमल दिवाकर हिंदू सूर्या। तो ये इष्ट देव के निजी मंदिर हैं जो यहाँ के मेन है। तो ये गेट बंद है जी। इसके अंदर बहुत सुंदर टेंपल है जो कि इसकी टाइमिंग है सुबह 6 से 7 बजे तक है, दोपहर 10:30 से 1:30 तक है, और शाम को 6 बजे से 7:30 बजे तक है। तो हम ये आए हैं जी इधर, ये इसके अंदर टेंपल है। अब दरवाज़ा बंद है, तो ये मैं बाहर से ही दर्शन आया है, क्योंकि मैं आया हूँ जरा मंदिर बंद होने के बाद दोपहर को जी। तो यहाँ पे वैसे भी अंदर मोबाइल फ़ोन या फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो हम इसलिए बाहर से ही आपको दिखा रहे हैं। वैसे भी मंदिर 5 बजे खुलेगा। ये मेन टेंपल है जी एकलिंग जी का। ठीक है साथियों, चलते हैं उदयपुर में अगले पड़ाव पे। ये अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर है जी उदयपुर से। तो ये हम आ गए हैं जी मेनली सासरा बहू टेंपल। इसे लोकल में सास बहू टेंपल भी कहते हैं। ये प्रोटेक्टिव मोनूमेंट है। ये वैसे सासरा बहू टेंपल है। सासरा मीन सासरा बहू 100 भुजाओं वाले, मतलब 100 आर्म्स वाले, 100 आर्म्स मतलब 100 भुजाओं वाले विष्णु भगवान के टेंपल हैं,
जो कि लोकल में इसे सास बहू का नाम भी दिया गया है लोकल टीम में। ये नागदा जो यहाँ की जगह है मेवाड़ की, वहाँ पे ये स्थित है और ये बघेला लेक के बिल्कुल पास में है। तो ससर बहू टेम्पल है, मेनली ससर बहू, जिसको कि उन्होंने कह देते हैं सास बहू टेम्पल, लोकल लैंग्वेज में सास बहू टेम्पल के कारण फेमस है। मेनली ये विष्णु भगवान का टेम्पल सासरा बहू। ये देखिए, ये पुराने टेम्पल है, काफ़ी पुराने। तो ये मेवाड़ में था, ये नागदा बहुत शानदार एरिया था। ये भी किसी समय मेवाड़ के रूलर थे, उनकी कैपिटल होती थी नागदा। तो यहाँ पे साथ में बघेला लेक है। तो ये है जी सास बहू टेम्पल जिसे कहते हैं, नागदा राजस्थान, उदयपुर के से 20 किलोमीटर, जो एक लिंगजी टेम्पल है जो कि बहुत फेमस। पंचमुखी यहाँ पे लिंग है। तो पंचमुखी ऊपर शिवलिंग है और ऊपर नाग देवता है। तो वो जो है वो एक लिंगजी के बिल्कुल इधर तालाब जो दिखता है वो बघेला लेक है। तो बघेला लेक के बिल्कुल साथ में है ये सास बहू के टेम्पल। आप देखेंगे तो ये ससर बहू टेम्पल है। मेनली ससर बहू 100 भुजाओं वाले विष्णु भगवान के टेम्पल। तो बहुत पुराने बने हुए हैं, लेकिन ये क्या है कि इन्हें लोकल में सास बहू के टेम्पल कहा जाता है। तो ये मेनली गुजराती आर्किटेक्ट से बने हुए टेम्पल हैं, बहुत पुराने। ये ऐसे हैं इंस्क्रिप्शंस, देखेंगे। ये ऐसे हैं जी। ससर बहू मेनली 100 भुजाओं वाले विष्णु भगवान के टेम्पल है, जो कि यहाँ पे लोकली सास बहू के टेम्पल कहते हैं। ये टेम्पल है यहाँ, और ये इसके साथ में इधर बघेला लेक है, जो कि बहुत शानदार लेक है, जो कि इधर दूर दूर तक फैली हुई है। ये इधर लेक है जी, बघेला लेक। तो ये टेम्पल है मेनली, जो ससर बहू टेम्पल जिसे कहते हैं। ये इधर लेक, ये देखिए, ये बड़ा टेम्पल है एक, और उधर छोटा टेम्पल। तो ये थे जी पुराने ससर बहू के टेम्पल, जिसे सास बहू के टेम्पल भी कहते हैं। वैसे ससर बहू 100 भुजाओं वाले विष्णु भगवान के। तो ये सारा जी सास बहू टेम्पल इन्होंने भी लिखा हुआ। ये वैसे ससर बहू टेम्पल है। ये 11वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में प्रबंध हुए हैं। वैष्णव टेम्पल है, मेनली नोन है सास बहू। ये सारा सही टेम्पल। ये ऊपर गर्ल्स स्कूल है जी, ये टेम्पल है, इधर उधर गर्ल्स स्कूल है। तो ये सारा है जी हेरिटेज। ये मेनली प्रोटेक्टिव मोनूमेंट है। तो ये सारे हैं जी सास बहू ससर बहू टेम्पल। तो बहुत शानदार अरावली रेंज है ये, और उसमें ये आप पीछे थे सास बहू का टेम्पल, सासर बहू टेम्पल। ये अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर है जी उदयपुर से,
और यहाँ पे है एक लिंगजी टेम्पल। वो सामने आप देख रहे हैं ये है स्कूल है वहाँ, ये गर्ल्स स्कूल है इधर, और ये लेक है इधर जी। तो ये बहुत अच्छा सास बहू का टेम्पल इधर है। एक लिंगजी टेम्पल है जो कि इष्ट देव माने गए हैं मेवाड़ महाराणाओं के। तो ये यहाँ से 1 किलोमीटर कैलाशपुरी है, तो कैलाशपुरी में ही है एक लिंगजी का टेम्पल। तो ये सारा इधर रिजॉर्ट वगैरह बन रहे हैं ये, और एरिया है बहुत ही अच्छा। ये मस्ट विजिट प्लेस है जी। अगर आप उदयपुर आते हैं तो इस तरफ ज़रूर आइए, बहुत शानदार है, आपको सुकून मिलेगा। और ये एरिया की खासियत क्या है कि एक तो ये लेक है इसके किनारे, और सीजनल चैत्र माह में बहुत फूल होता है जी यहाँ पे। ये सारा एरिया मेवाड़ का जो है हल्दी घाटी से लेके ये सारा एरिया इधर तक, वो सामने ऊपर माता जी का मंदिर है, नीमच माता जी का, वो ऊपर जी। और इस तरफ जैन मंदिर था पीछे, इस तरफ जैन टेम्पल है, वो नीमच माता जी का मंदिर है। ये इधर फूल है जी। और ये रास्ता है, कच्चा रास्ता है, नीमच माता जी को जाता है पैदल ऊपर तक। ये आप लेक के नज़ारे लीजिए। 20 किलोमीटर फ्रॉम उदयपुर। शानदार एरिया, बहुत ही बढ़िया वैली है ये, जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला है उसके अंडर आती है। और ये ऐसे चट्टानें हैं जी। और ये देखिए लेक, वो उधर रह गए सास बहू टेम्पल, वो जैन टेम्पल है जी वाइट वाला। उसके साथ में इधर सास बहू या ससुर बहू टेम्पल। ये सारा लेक का एरिया जी। ये गणेश जी विराजमान है जी, ये देखिए। और ये सारा लेक का एरिया जो कि है बगेला लेक। ये एक बहुत सुंदर चौक है जी, और बीच में ये पार्क बना हुआ बहुत सुंदर। तो हम हैं जी हाथी पोल बाज़ार में, और ये शेख की दुकान है, जे फ्रेश फ्रूट्स। ये अच्छी शॉप है जी। तो यहाँ पे कुछ जूस की दुकानें, बीच बीच में मिठाई की दुकानें, तो खाने पीने का लिए अच्छा है। इत्र की भी दुकानें हैं, तो सब तरह के प्रोडक्ट रखे हैं जो टूरिस्ट सेंटर में होने चाहिए। तो ये है सारा जी उदयपुर शहर, पुराना हाथीपोल मार्केट, और आगे आएगी चांदपोल की मार्केट। ये आ गया जी सामने जगदीश मंदिर। नीमच माता जी का मंदिर है। तो यहाँ लेक है जी, और लेक के बिल्कुल यहाँ पे नीमच माता जी का। फतेह सागर लेक वो देखिए सामने मोटर बोट चलते हुए। तो यहाँ पे ऐसे एक्टिविटीज़ होती हैं जी। वो देखिए इतनी तेज़ी से चल रही है मोटर बोट। तो बहुत शानदार लेक है जी ये। तो ये देखिए जी फेमस फतेह सागर लेक है जो जहाँ पे उदयपुर में। तो ये है जी जहाँ वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं अलग अलग, बोटिंग वगैरह भी है। तो ये सारा लेक का है जी, और शाम के समय और ही आनंद है यहाँ पे। तो यहाँ बोटिंग वगैरह भी है और अदर वाटर स्पोर्ट्स हैं। तो ये देखिए एक ये देखिए जी
कितनी स्पीड से आ रही है। तो ये बहुत ही सुंदर लेक है जी, उदयपुर में फतेह सागर लेक। तो अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं। एक उधर जा रही है जी बोट, वो देखिए।